नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम है संकेश और आपका स्वागत है संकेश हब पर। दोस्तों, आज का टॉपिक एक्सेल के अंदर वीलुकअप फॉर्मूलों को लगाना सीखेंगे कि कैसे आपके काम में मदद करेगा, ये देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दो शीटें ली हैं, शीट 1 और शीट 2। ये एक सेल डाटा है और इस डाटा के अंदर हमें सिंपल ये फाइंड करना है कि इस बिल नंबर के आगे जो सेल है वो किस चीज़ की सेल है। यानी कि सेल जो दूसरा डाटा है, इस शीट के अंदर तीन प्रकार की सेल है। एक कैश की सेल है, एक यूपीआई की सेल है और एक कार्ड की सेल है। दोस्तों, तो सिंपल इस बिल के आगे जो ये लिखा हुआ है ये वैल्यू बिल्कुल राइट है और ये डाटा इनकम्प्लीट है, इसलिए हमने ये डाटा लिए है। परंतु इसके आगे जो वैल्यू है वो इसमें ये नहीं आ रहा है कि कौन सी वैल्यू जो है कैश की सेल है और कौन सा यूपीआई की सेल है। तो सिंपल हम यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल वीलुकअप। वीलुकअप के स्पेलिंग ध्यान से लिखे। वीलुकअप वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू को वीलुकअप करना है आपको, कॉमा, उसके बाद सेकंड शीट पे चले जाएंगे हम और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से इसने वैल्यू उठाना है। सिंपल पहले वाले शीट पे फिर चले जाएंगे दूसरे नंबर पे। दो नंबर कॉलम हमें और यहाँ से उठाना है, उसके आगे अप्रोक्सीमेटली मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है। तो एग्जैक्ट मैच करना है, इसके लिए हम 0 करेंगे और नहीं तो फिर 1 करेंगे। हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो 0 और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना जो ऊपर जो हमारे फॉर्मूला लिखा आ रहा है ना, ये सिर्फ डॉलर के अंदर ही वर्क करता है। तो डॉलर का निशान के लिए हम सिंपल शीट 1 से लेकर जो इसका एड्रेस है ये डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए F4 पे क्लिक करना पड़ेगा हमें और ये डॉलर के अंदर ही कन्वर्ट हो गया। अब ये फॉर्मूला है जो प्रॉपर वर्क करेगा। Alt C करके कॉपी कर लेंगे और फिर नीचे आके कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम इसको एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि कितने चंद सेकंडों के अंदर ही इसने ये फाइंड कर दिया कि कौन सी सेल किस चीज़ की है, कैश की सेल है, यूपीआई की सेल है, कार्ड की सेल है। अब ये दोस्तों हमारा ये डाटा है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर हमें इसको अगर एक एक करके करते तो हमारा काफ़ी समय लगता, तो इसलिए हम इन्हें ये वीलुकअप का फॉर्मूला जो है लगा के डाटा को कम समय के अंदर तैयार कर दिया दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीलुकअप वाला फॉर्मूला जो है वो समझ में आया होगा। आप एग्जाम्पल के लिए अलग अलग डाटा को भी अपने तरीके से तैयार कर सकते हो। जो वीलुकअप का मतलब ही मेन मकसद यही है कि एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ से फाइंड करके यानी ढूंढ के उसकी वैल्यू को कैसे रखा जाए, सामने दिया जाए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही था। धन्यवाद।